हाय एवरीवन। तो आज हम लोग टू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स 3 में पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड टेलर्स सीरीज। ठीक है। अब टेलर सीरीज़ के भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड ये जो टेलर सीरीज़ है ये सिर्फ आपको M3 में नहीं M1 M2 में भी मिलेगा ही। सो M3 में हो तो मेरे ख्याल से M1 M2 में पढ़ा ही होगा बेसिक टेलर सीरीज़। सो टेलर सीरीज़ में कुछ नहीं है, सिंपल इसका मतलब क्वेश्चन आता है एंड बोला जाता है कि टेलर सीरीज से इसको सॉल्व कर दो, तो वहाँ पे अपने को एक फार्मूला लगाना पड़ता है। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार अपने को पता होना चाहिए। सो टेलर सीरीज का अगर हम कभी भी फॉर्म लिख रहे हो तो हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे जो एफ डैश ए डिनोट कर रहे हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ योर फंक्शन, एफ डबल डैश डिफरेंशिएट बता रहा है अपने को कि सेकेंड डेरिवेटिव है ये, और ये अपना थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश। तो मतलब जो भी अपना फंक्शन है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर होगी बातें? हाँ मेरा क्लियर होगी। तो इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव है। बस फॉर्मूला दिमाग में रखो एंड काम खत्म है। और जितने डेरिवेटिव है उतना x माइनस ए की पावर बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो x माइनस ए की पावर 1 हो गई एंड नीचे 1 फैक्टोरियल हो गया। इधर सेकंड डेरिवेटिव है तो इसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई और नीचे 2 फैक्टोरियल हो गया। साथ ही में इधर थर्ड डेरिवेटिव है तो पावर 3 हो गई एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यूज़ हो गया। बात समझ में आ गई? इसका थोड़ा ये रिमेंबर करने का, फॉर्मूला को रिमेंबर करने का तरीका हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कि हम टू के अंदर जो क्वेश्चंस करते हैं वो तो चालू करेंगे। सो क्वेश्चन है कि मेरे को जो फंक्शन गिवन है वो e की पावर x गिवन है। अब अगर आप लोग e की पावर x का डिफ्रेंशिएट करोगे या इसका डेरिवेटिव निकालोगे सो वो e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव का ज़्यादा लफड़ा होने वाला नहीं है और यू कैन से डिफरेंशिएशन का कोई लफड़ा यहाँ पे ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सभी लोगों ने पढ़ी रखा होगा बेसिक्स मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब हम यही देखेंगे और हमें गिवन है जब मेरी x की वैल्यू 0 होगी तो उसके लिए मेरे को निकाल के बताओ टेलर सीरीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एफ ऑफ एक्स मेरे को पता है क्या है, बिल्कुल भैया फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है e की पावर x है, तो हम इजीली निकाल लेंगे। तो हमने सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया। अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एफ सिंगल डैश भी e की पावर x होगा, डबल डैश भी, ट्रिपल डैश भी, क्योंकि सभी का डिफरेंशिएशन e की पावर x का हमेशा e की पावर x ही होता है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू 0 रखना स्टार्ट कर दूंगा। तो e की पावर 0 क्या होती है, 1 ही होती है। अब इनका डेरिवेटिव में भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि सभी का डेरिवेटिव e की पावर x ही तो है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव हो, थर्ड डेरिवेटिव हो। तो अब मेरे पास फॉर्मूले के अंदर मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूँगा। तो फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन में जब मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ई की पावर है ना, ई की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, मैंने जो फंक्शन में जब 0 वैल्यू रखी वो आ गई, तो अब मैं जो टेलर सीरीज लिखूंगा वो फाइनल आंसर है। तो फंक्शन में जब मैंने वैल्यू पुट करी तो क्या आ गई, ई की पावर 0 है ना, एक्स में 0 पुट किया तो 1 आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैं उसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर एक्स ही है, डिवाइडेड बाय क्या है, 1 फैक्टोरियल है। अब साथ में x माइनस ए कर रहा हूँ। तो x माइनस ए का मतलब क्या है, x, बहुत बढ़िया, a की वैल्यू क्या है, 0 है, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया ना भाई। ठीक है, सिंपल हो गया। यस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एफ डैश में 0 भी पुट कर दो। तो 0 भी पुट कर दिया तो e की पावर 0 हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। तो मेरे को अब इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। प्लस सेकेंड डेरिवेटिव में जब मैं 0 रख रहा हूँ तो उसका आंसर भी 1 ही आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे है x माइनस ए विच इज़ कॉल्ड 0 का स्क्वायर एंड 1/3 का फैक्टोरियल x माइनस 0 का होल क्यूब। तो इस तरीके से मेरा ये फॉर्म बन जाएगा एंड इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये बहुत ही बेकार राइटिंग है मेरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपका आंसर हो जाने वाला है। मतलब 1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 0 विच इज़ कॉल्ड x। ठीक है, और x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये वही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरीके की मेरी टेलर सीरीज इस फंक्शन की सॉल्व हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ी कमांड और बन जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा बहुत जूम करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो इतना रखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फंक्शन गिवन है। हाँ भाई, फंक्शन गिवन है। x की वैल्यू 3 पे मुझे क्या निकालना है, टेलर सीरीज निकालना है इस फंक्शन की। तो फंक्शन मुझे गिवन है, बहुत बढ़िया। मैं सीधा एफ ऑफ 3 निकालूंगा क्योंकि मेरे को सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालना है, ज़रूरी है। तो एफ ऑफ 3 निकाल लूँगा। इस फंक्शन में सिर्फ 3 डालूंगा, तो x की जगह 3 डाला तो 3 का क्यूब माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 6।
इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब हो गया ना, क्योंकि -10 इंटू 3 3 जा 9 + 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -57, ठीक है, ये निकाल लियो। नेक्स्ट चीज़, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा तो f डैश लिखूंगा, ठीक है, और x है तो x लिख दूंगा। f डैश निकाला तो क्या हो गया 3x², क्योंकि x³ का 3x² हो जाएगा, माइनस का 10 इंटू 2 आगे जाएगा और साथ में क्या जाएगा x आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 6 कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये हो गया 20x, ठीक है। तो फाइनली अपना क्या आ गया 3x² - 20x, तो बिल्कुल सही है। अब इसमें मैंने क्या रख दिया 3 रख दिया, तो जब भी मैं इसमें वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास आंसर आ गया 33। अब इसका मैं नेक्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, अब डबल डैश कर दूंगा, है ना, डबल डैश करूँगा तो ये पावर आगे जाएगी, तो 6x⁻1 हो जाएगी, माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि x⁻1 आगे जाएगी और ये खत्म, और 0 का कांस्टेंट नंबर है, तो ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव हो गया 6x - 20। अब x की जगह मैं क्या रख दूंगा 3 रख दूंगा, तो 6 इंटू 3 माइनस का 20, 6 3 18 माइनस का 20 विच इज कॉल्ड माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ गया। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6, तो f ट्रिपल डैश की वैल्यू 6 हो जाएगी। एक और बार करूंगा तो 0 हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने पूरा डेरिवेटिव कर दिया। अब सिर्फ इस फॉर्मूले में मेरे को वैल्यू रखनी है, ठीक है। मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बट ये सिंपल क्या है, डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए और उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन है f(3) मतलब इस फंक्शन में जब मैंने 3 रखा, आंसर क्या आ गया -57। तो देखो माइनस का 57 आ गया, प्लस f डैश ए, जब f डैश किया उसमें मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 33 आया, बहुत बढ़िया। तो मैंने लिख दिया 33, साथ में क्या लिखा x माइनस ए की वैल्यू 3 है तो a की जगह पे मैं 3 लिख दूंगा, बहुत बढ़िया। तो मैंने 33 x - 3 लिख दिया, सिंपल हो गया अपना, ये टर्म भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टर्म है f डबल डैश की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे -2 है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो कि 2 के बराबर ही होता है, तो ये 1 हो गया। अब साथ में है x - a का होल स्क्वायर, x - a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 डाल दो क्योंकि यहाँ पे 3 के लिए गिवन है, तो x - 3 का होल स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चीज़ है ये, ठीक है, ट्रिपल डैश के लिए निकाला तो 6 आ गया, बहुत बढ़िया। 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, तो 6 कट गया। अब बच गया x - a का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर डाल दिया, x - 3 आ गया, ठीक है। सिंपल हो गई चीज़ें, हाँ भाई बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई है।